अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य षष्टितमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य देवान् दिवमगन्यज्यस्ततोमा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 60वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवान् दिवमगन्यज्यस्ततोमा ये प्रारंभिक पद। इस मंत्र के ऋषि है देवानित्यस्य वशिष्ठ ऋषि, विश्वे देवा देवता, स्वराट सामनी तिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। फिर भी यज्ञ विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। जो यज्ञ ओम देवान् दिवमगन्यज्यस्ततो मा द्रविणमस्तु मनुष्यानन्तरिक्ष मगन्यज्यस्ततो मा द्रविणमस्तु पितॄन् पृथिवीमगन्यज्यस्ततो मा द्रविणमस्तु यङ्कं च लोकमगन्यज्यस्ततो मे भद्रमभूत्। पदार्थः जो यज्ञ पूर्वोक्त सबके करने योग्य यज्ञ दिवम विद्या के प्रकाश और देवान दिव्य भोगों को प्राप्त करता है, जिसको विद्वान लोग अगन प्राप्त हों, जो ततः उससे माँ मुझको द्रविणम विद्यादि गुण अष्टु प्राप्त हों, जो यज्ञ अंतरिक्षम मेघमंडल और मनुष्यों को प्राप्त होता है, जिसको भद्र मनुष्य अगन प्राप्त होते हैं, ततः उससे माँ मुझको द्रविणम धनादि पदार्थ अष्टु प्राप्त होते हैं। ततः जो यज्ञ पृथ्वी और पितृन वसंत आदि ऋतुओं को प्राप्त होता है, जिसको आप्त लोग अगन प्राप्त होते हैं, ततः उससे माँ मुझको द्रविणाम प्रत्येक ऋतु का सुख अष्टु प्राप्त हो। जो कम यज्ञ किसी च लोकम लोक को प्राप्त होता है, यम जिसको धर्मात्मा लोग अगन प्राप्त होते हैं, ततः उससे में मेरा भद्रम कल्याण अभूत हो। भावार्थ, जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं उसका अनुष्ठान सब मनुष्यों को क्यों न करना चाहिए। अब विशेष रूप से यज्ञ की बातें बताई गई है कि यज्ञ से सब सुख होते हैं। ये होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। स्तुति प्रार्थना उपासना के 8वें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 6ठे मंत्र जो हैं, ओम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिनाम। जिस पदार्थ की इच्छा वाले होकर हम परमात्मा की उपासना करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो हमारे मन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो ये यज्ञ के लिए भी विशेष रूप से यज्ञ के पहले करने के वो मंत्र हैं। तो यज्ञ में विशेष रूप से उत्तम सामग्रियों की आहुति डालने से 4 पदार्थ विशेष रूप से इसमें डाले जाते हैं, जिसमें एक होता है जो सुगंधित हो, दूसरा है जो पुष्टिकारक हो, सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट पदार्थ और जो औषधीय है। सुगंधित, पुष्टिकारक, औषधीय और मिष्ट, ये 4 प्रकार के पदार्थ यज्ञ में डाले जाते हैं। और ये भी नियम है कि प्रत्येक ऋतुओं के अलग अलग सामग्रियां होती हैं। ऋतुओं के हिसाब से भी
यज्ञ में आहुति डाले जाते हैं। या विशेष प्रकार की यदि मान लीजिए किसी को रोग है तो उस रोग को दूर करने के लिए विशेष प्रकार की सामग्रियों से आहुति दी जाती है। तो इन सभी विषयों का ध्यान रखते हुए कि हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं, जिसमें सामग्रियां डाल रहे हैं, तो वो सामग्री चारों प्रकार की है या नहीं है, या जिस काम के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, जिस मनोकामना की सिद्धि के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को सिद्ध करने वाले पदार्थ इस यज्ञ सामग्री में है या नहीं है, इस सब पर विचार करके और फिर हमें यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से हम सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। कहते हैं जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं, संसार के जितने भी सुख हैं सभी सुख यज्ञ से प्राप्त होते हैं। तो उस यज्ञ से सुख कब प्राप्त होंगे? जब यज्ञ करने की जो विधि हैं उस विधि को हम ठीक से समझेंगे, जानेंगे, उसी के अनुकूल हम आहुति डालेंगे, तब हमें लाभ होगा। अब अभी क्या हो रहा है, तो जैसे तैसे लोग सामग्री केवल डाल देते हैं। घृत भी जो डालते हैं तो जितना सामग्री डालते हैं उसे कम डालते हैं, तो इस सब से जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। तो विशेष लाभ के लिए विशेष प्रकार की सामग्रियों से और जो वेदानुकूल व्यवहार है उस व्यवहार के अनुसार, जो नियम है उस नियम के अनुसार जब हम यज्ञ करेंगे तब हमारे इस मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परमात्मा के इस संसार में हमें इस यज्ञ के अनुष्ठान से मिलने वाले सुख प्राप्त होंगे। तो इसीलिए कहा कि जिस यज्ञ के करने से सब सुख होते हैं उसका अनुष्ठान हम सब मनुष्य क्यों न करें। तो हमें अवश्य ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। लेकिन उस मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले पदार्थ यज्ञ में जरूर होने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।